नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज करेंगे मां गंगा की, भगवती गंगा की, क्योंकि गंगा दशहरा का पर्व आ चुका है। गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है, आखिर क्यों गंगा दशहरा पर ही मां गंगा की विशेष उपासना की बात की जाती है, मां गंगा का पूजा विधान क्या है, उनकी कृपा पाने के तरीके क्या हैं, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का गुड लक। भगवान शिव को अगर आप गंगा जल अर्पित करें तो विवाह तय होना आसान होगा। अगर विवाह होने में या तय होने में कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी अड़चन आ रही है, तो वो अड़चन दूर हो जाएगी। आप चाहें तो नियमित रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाएं। जल में जरा सा गंगा जल मिला लें और वो जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे तो विवाह संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गंगा दशहरा क्या है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। गंगा दशहरा मुख्यतः मां गंगा के अवतरण का दिन है। मां गंगा पहले भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आईं और फिर भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर बहना उन्होंने शुरू किया। जिस दिन भगवान शिव की जटा से निकलकर धरती पर बहना शुरू किया, उसी दिन मां गंगा की जयंती मनाई जाती है, या यूं कहते हैं कि मां गंगा का इसी दिन प्राकट्य हुआ था। वो तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और इसी दिन मां गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा दशहरा कहते हैं इस तिथि को, और इसी दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर धरती पर आई थी। और उनके धरती पर आने के बाद ही राजा भागीरथ के पूर्वजों की तृप्ति हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए ही गंगा को धरती पर लाया था, उसके लिए तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन अगर आप स्नान करते हैं गंगा नदी में या दान करते हैं तो इससे आपके पापों का नाश होता है और जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितर हैं, इनकी भी तृप्ति होती है, इनकी भी जो गड़बड़ियां हैं वो दूर हो जाती हैं, ये भी पाप मुक्त हो जाते हैं। गंगा का जो सबसे बड़ा कनेक्शन है ना, वो शिव से है। शिव के बिना गंगा की सत्ता का महत्व है ही नहीं। अगर शिव ने गंगा को जटा में धारण नहीं किया होता तो गंगा की जो महिमा है ना, वो कभी स्थापित नहीं होती। इसीलिए गंगा दशहरा के दिन जितनी महिमा गंगा की पूजा की है, उतनी ही महिमा देवाधिदेव महादेव की पूजा की भी जरूर है। इस बार गंगा दशहरा का जो पर्व है वो 14 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व 14 जून को मनाकर आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर पूजा विधान क्या है, पूजा की प्रक्रिया क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में, कारोबार में परिवर्तन के संयोग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ आपको विवाद से भी बचना होगा। आज ऐसा लग रहा है कि आपकी अर्निंग थोड़ी कम होगी, खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी आपकी जरूर होगी। वाहन का सुख मिलेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, विवाह के मामलों में मुश्किलें आ सकती हैं, बात आगे बढ़ के टल सकती है, रुक सकती है, ध्यान देना होगा। और बेवजह आज तनाव भी दिख रहा है। आज मेंटल लेवल बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। चीजों को इंप्रूव करने के लिए आज घर से धनिया खा के निकलिएगा ताकि मुश्किलें आपकी कम हो जाएं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 52%। तो गंगा दशहरा की बड़ी महिमा है। इस दिन मां गंगा की विशेष पूजा उपासना की जाती है। लेकिन कैसे, तरीका क्या है गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा करने का? किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, वहीं नहा लीजिए, और नहीं तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या घर में गंगा जल में मिलाकर उसमें भी स्नान कर सकते हैं। घी में चुपड़े हुए तिल, जरा से 2-4 दाने तिल घी में रगड़ लें
और गुड़ जरा सा, इसको या तो जल में डाल देंगे बहुत चुटकी चुटकी भर, या तो पीपल के नीचे रख देंगे। इसके बाद माँ गंगा का ध्यान करेंगे और उसके बाद उनकी पूजा करेंगे। माँ गंगा आशीर्वाद दे रही हैं ऐसी कल्पना करेंगे, ऐसा ध्यान करेंगे और उसके बाद उनके मंत्रों का जप करेंगे। माँ गंगा के लिए विशेष मंत्र कौन से हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। पूजा में जो सामग्री गंगा दशहरा पर इस्तेमाल की जाती है उसकी संख्या 10 होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। खास तौर से माँ गंगा की पूजा में विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग होता है। दान भी 10 ब्राह्मण को ही किया जाता है, लेकिन याद रखिए जो उनको अनाज दिया जाता है वो 16 मुट्ठी होना चाहिए, यानी 16 मुट्ठी आप अनाज पहले अलग कर लें और उसके बाद उसको 10 लोगों में बांट दें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही ब्राह्मण को, एक ही निर्धन को, एक ही गरीब व्यक्ति को 10 करके 10 बार में 16 मुट्ठी अनाज का दान करेंगे, तब भी आपको फायदा जरूर होगा। गंगा दशहरा के दिन गंगा देवी का स्मरण करके 10 दीपक जलाना और 16 मुट्ठी अनाज का दान करना बेहद शुभ होता है। जब पूजा हो जाती है तो दीप दान होता है, दीपक जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि ऐसा कर लेने से पापों का नाश होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, खूब दौड़ भाग आपकी दिखाई दे रही है। कारोबार में आपको आकस्मिक लाभ भी हो रहा है, लेकिन नौकरी में फिलहाल प्रमोशन रुक सकता है, इसलिए नौकरी के लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन डाइजेशन बिगड़ सकता है। पाचन तंत्र का बहुत ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि पेट आपका खराब हो जाए। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 62%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत बना रहेगा, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, कारोबार में विस्तार के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 89%। अब ऐसा हो सकता है कि मान लिया हम किसी पवित्र नदी तक नहीं जा पाते, गंगा नदी तक नहीं जा पाते, किसी पवित्र सरोवर में स्नान नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? सूर्योदय के समय या मोटे तौर पे सुबह 10 बजे के पहले पहले घर में शीतल जल से स्नान करेंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे या कम से कम 2 पत्ते तुलसी के डालेंगे और फिर उस जल से स्नान करेंगे। और जब आप स्नान करेंगे तो माँ गंगा का ध्यान करेंगे। माँ गंगा आपको आशीर्वाद दे रही हैं और इस भाव से स्नान करेंगे कि आप गंगा नदी में ही स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे, उनको अर्घ देंगे और इसके बाद माँ गंगा के मंत्रों का जप करेंगे। जप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को दान करेंगे। जैसा पहले भी बताया कि 16 मुट्ठी अनाज का दान करना या यथाशक्ति जितना संभव हो उतना अनाज का दान करना बेहद शुभ होगा। गंगा दशहरा पर कुछ विशेष प्रयोग भी होते हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है दीपक जैन ने, बंगलुरु से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1996, जन्म का समय है 2:30 AM, जन्म का स्थान है किशनगढ़, राजस्थान। ये लिख रहे हैं कि जीवन में बड़ा संघर्ष है, बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर और लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी किसी कैफे में काम करते हैं, धीरे धीरे जीवन चल रहा है। जीवन में उन्नति खूब पाना चाहते हैं, संघर्ष कम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? दीपक, कुंडली बनती है कन्या लग्न की आपकी और राशि है आपकी कुंभ। कन्या लग्न के लिए सपोर्ट के 2 प्लैनेट होते हैं, एक होता है बृहस्पति और एक होता है बुध। बृहस्पति चौथे खाने में चतुर्थ स्थान में धनु राशि में बैठा हुआ है, जो काफी प्रोमिनेंट है। चौथा भाव वैसे भी चंद्रमा का प्रिय भाव है ना, तो वहां पर जब बृहस्पति बैठता है तो काफी प्रोमिनेंट होता है, काफी मजबूत होता है। और ऐसा देखा गया है कि चतुर्थ भाव का बृहस्पति शुरुआत में बहुत संघर्ष करवाता है, लेकिन लेटर स्टेज में जिंदगी काफी बढ़िया हो जाती है। तो आप जीवन में उन्नति करेंगे, आप चिंता ना करें, लेकिन पन्ना ना पहने। पन्ना पहनने से जो मन है ना वो बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा, बार बार चिंता करते रहेंगे, तनाव लेते रहेंगे ना, तो पन्ना निकाल दे। ओपल आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, ओपल पहने रखिए और बृहस्पति को बैलेंस करिए। कैसे करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय आपको गायत्री मंत्र जपना होगा। सुबह 108 बार,
शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और केवल ओपल पहने, स्थितियां बेहतर होंगी। जनवरी 2017 से आपकी दशाओं में सुधार हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि वहां से जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। तो गंगा दशहरा पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का पहला प्रयोग आपको बताते हैं, जिसको करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, खासतौर से महिलाओं को। संपूर्ण श्रृंगार करके मां गंगा की आरती करेंगी। और अगर आप ऐसे शहर में हैं जहां मां गंगा की जलधारा बह रही है तो बड़ी सुंदर बात है, वरना अपने घर पर ही मां गंगा का स्मरण करके उनकी आरती करिए। इसके बाद मां गंगा को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करके मां गंगा से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करिए। जो अर्पित की हुई चीजें हैं, वस्त्र है, श्रृंगार की सामग्री है, वो किसी सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप दान कर देंगी तो आपको भी सौभाग्य का वरदान अवश्य मिलेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान को लेकर कहीं ना कहीं चिंता होती हुई दिखाई दे रही है और आज किसी मित्र से विवाद भी हो सकता है, ऐसा लगता है। ज्योतिष कहता है कि आज बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। वृश्चिक राशि, परिवार में बेवजह के मतभेद दिखाई देते हैं। नौकरी का प्रेशर भी काफी ज्यादा हो रहा है और इसके साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि मुश्किलों के आज के समय में आपको आकस्मिक यात्रा पर जाना पड़ जाए, उसके लिए मेंटली तैयार रहिए। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य है 76%। धनु राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सम्मान और उपहार की प्राप्ति भी हो रही है आपको। कारोबार में व्यस्तता की स्थितियां भी बनी हुई हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 88%। अब जानते हैं एक और उपाय के बारे में। वो उपाय है आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। आखिर गंगा दशहरा पर कैसे आयु और स्वास्थ्य की रक्षा का वरदान मिलेगा? घर से गंगा जल लोटे में भर के शिव जी के मंदिर जाइए, या घर में एक लोटे में जल भर लें, जरा सा गंगा जल मिला लें और शिव जी के मंदिर जाएं। इसके बाद उसी जल से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, यानी शिवलिंग पर धीरे 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 उस जल की धारा अर्पित करते रहें। इसके बाद अमृत मृत्युंजय का जप करेंगे। अमृत मृत्युंजय का मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का जप कम से कम 1 माला करेंगे। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने किसी जानने वाले के लिए, अपने किसी प्रिय के लिए भी ये प्रयोग करेंगे तो भी प्रयोग बेहद फलदायी होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। पद और प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति भी संभावित है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 92%। कुंभ राशि, मन आपका परेशान दिख रहा है, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन इस दौर में अगर किसी महिला का सपोर्ट मिले, आपकी पत्नी हो, माँ हो, बहन, बेटी या कलीग हो, तो आपको बहुत फायदा होगा। आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 54%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका एकदम से बन जाएगा। कारोबार में आपको फायदा होगा और रिश्तों की जो मुश्किलें थी, आपसी विवाद थे, तनाव थे ना, वो सब तनाव भी दूर हो जाएंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 86%। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा के कौन से मंत्र हैं जिनका आप जप करेंगे। पहला मंत्र नोट करिए। पहला मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावय पावय स्वाहा। फिर से नोट करिए। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावय पावय स्वाहा।
इस मंत्र का अगर जप किया जाए तो पापों का प्रायश्चित निश्चित होता है। दूसरा मंत्र, नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। लंबा मंत्र है, आराम से नोट करिए, फिर से नोट करिए। नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। माँ गंगा के तमाम नाम इस मंत्र में शामिल हैं और ये मंत्र भी आप चाहें तो आज 108 बार कम से कम एक माला जप सकते हैं। तो गंगा दशहरा एक बड़ा पावन पर्व है। इस दिन हम माँ गंगा की शरण में जाके अपने पापों को दूर कर सकते हैं, अपनी गलतियों को क्षमा याचना कर सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। हम जब नदियों में स्नान करते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं तो नदियों को गंदा भी करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। याद रखिए, नदियों को गंदा बिल्कुल मत करिए। पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो बुरा है ही, किस्मत के दृष्टिकोण से भी बुरा है। जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, गंदगी फेंकते हैं, उनका केतु खराब होता ही होता है और आज नहीं तो कल बिना किसी कारण के गोपनीय बीमारी के शिकार हो जाते हैं। बीमारी का कारण और निवारण पता ही नहीं चलता। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।